बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिनको हम उर्दू में कहते हैं मंतकी ऑपरेटर्स। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इंग्लिश में, लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बूलियन एक्सप्रेशंस एंड प्रोड्यूस ए बूलियन एक्सप्रेशन एज ए रिज़ल्ट। यानी कि मंतकी ऑपरेटर बूलियन एक्सप्रेशंस पर ऑपरेशन करते हैं और नतीजे के तौर पर एक बूलियन एक्सप्रेशन पैदा करता है मंतकी ऑपरेटर। अब मंतकी ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है एंड ऑपरेटर और उसका साथ में लिखने का जो तरीका है उसका सिंबल है वो दिया हुआ है। फिर और ऑपरेटर है, उसका साथ सिंबल दिया हुआ है। और फिर नॉट ऑपरेटर है और साथ में उसका सिंबल है। अब बारी बारी हम इनकी तारीफ़ें देख लेते हैं कि एंड ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स इफ़ एनी ऑफ दी ऑपरेंट इज़ फॉल्स, कि ये ऑपरेटर गलत लौटाता है और अगर ऑपरेंट में से कोई भी गलत है। अगर जो ऑपरेंट्स हैं उनमें से एक का भी रिज़ल्ट फॉल्स आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये सारे का रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल जिस तरह दी हुई है कि पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है, लेकिन क्योंकि दूसरी फॉल्स है एक भी गलत है तो ये सब का आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की डेफिनेशन है, और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ एनी ऑफ द ऑपरेंट्स इज़ ट्रू। ये ऑपरेटर सही लौटाता है अगर ऑपरेंट में से कोई भी सही है। ये एंड के उलट है कि अगर एक भी सही यानी कि ऑपरेंट है उसका रिज़ल्ट है ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखें कि पहले है जो 3 इज़ इक्वल टू 4, ये तो फॉल्स है इसका रिज़ल्ट, लेकिन 5 इज़ ग्रेटर दैन 4, 5 जो है वो 4 से बड़ा है तो दूसरा ट्रू हो गया। इसका ये मतलब है कि पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आ जाता है नॉट ऑपरेटर। ये इसकी डेफिनेशन है कि नॉट ऑपरेटर रिवर्स द रिज़ल्ट सिंपली, जो भी रिज़ल्ट हो उसको रिवर्स कर देता है। ये ऑपरेटर नतीजे को उलट कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो ये हमने थ्योरी कुछ देखी है और आए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर, और जिसके अंदर हम देखेंगे तो ये तीनों चारों जो इसकी टाइप्स हैं वो सारी वो एक एग्जांपल उसे कवर करेगी। जी, तो हमने कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लिया। सबसे पहले फ़ाइल में जाएंगे, न्यू की ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से एम्प्टी फाइल की ऑप्शन। उसके बाद दोबारा फ़ाइल में गए, फ़ाइल को हम सेव एज कर लेते हैं, लिख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स EXAMPL एग्जाम्पल्स, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लाइब्रेरी फ़ाइल इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड लाइब्रेरी फ़ाइल है हमारी stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ void main, और उसके बाद करली ब्रैकेट ये लगा लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऊपर एक कमेंट दे देता हूँ, क्योंकि हम अब लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर देखेंगे, एंड, और नॉट। तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर की सिंपल सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ कमेंट में एंड ऑपरेशन, के नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा वो सारा एंड ऑपरेशन से रिलेटेड होगा। अच्छा, इसके अंदर अब मैं सबसे पहले इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लेता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको वैल्यू फ़र्ज करें दे देते हैं 10। दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको वैल्यू दे देते हैं फ़र्ज करें 5। और इसी तरह तीसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको हम वैल्यू दे देते हैं 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर लगाना है इफ़ के ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखें, एक तो हम वैल्यू पहली चेक करते हैं कि a इज़ ग्रेटर दैन b, एंड, और दूसरी हम लगा लेते हैं b इज़ ग्रेटर दैन c, ठीक है। अगर एंड के अंडर ये दोनों वैल्यूज़ ठीक हो जाएं तो करली ब्रैकेट और यहाँ पे प्रिंट एफ, मैं चाहता हूँ कि अगर एंड का ये जो ब्लॉक है वो ट्रू हो जाए, ठीक है, तो प्रिंट एफ ये एक स्टेटमेंट जो स्क्रीन के ऊपर शो हो वो क्या हो। कोई भी आप सिंपल सी स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें आई एम एंड, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हम ज़रा दोबारा इसको देखते हैं। देखें एंड के अंदर अब इफ़ के ब्लॉक के अंदर यहाँ पे दो कंडीशंस चेक हुई हैं और बीच में हमने इसीलिए एंड का जो ऑपरेटर है वो इस्तेमाल किया। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, ठीक है। इसी तरह एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 4 है, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई है। दोनों कंडीशंस ट्रू, इसका ये मतलब है कि इस ब्लॉक के अंदर जो ये स्टेटमेंट है ये स्क्रीन के ऊपर अब शो होगी। तो मैं बिल्ड एंड रन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट इधर स्क्रीन पे शो हो गई है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं वैल्यू जो है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये जहाँ पे 4 है वैल्यू, यहाँ पे फ़र्ज़ करें 6 कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए तो जो है वो बी से बड़ा है। एंड दूसरी कंडीशन बी इज़ ग्रेटर देन सी, क्या बी बड़ा है सी से? ये दूसरी कंडीशन गलत हो गई है। तो चूंकि एक एंड की डेफिनेशन में आपने देखा है कि एक भी कंडीशन अगर गलत होगी तो आंसर फॉल्स होगा। इसका ये मतलब है कि ये स्टेटमेंट अब अगली रिज़ल्ट के अंदर ये स्क्रीन पे शो नहीं होगी। तो इसको अब हम देख लेते हैं दोबारा रन करके। बिल्ड एंड रन के बटन पे क्लिक करूँगा, ये देखें खाली जगह आ गई है, कोई इधर स्टेटमेंट शो नहीं हो रही, ठीक है। तो दोबारा मैं इधर वैल्यू वही रखता हूँ, ठीक है, और फिर बिल्ड एंड रन के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें आई एम एंड वो स्टेटमेंट स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया एंड का। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर देख लेते हैं और ऑपरेटर का फंक्शन। तो उसके लिए मैं कमेंट लिख देता हूँ और ऑपरेशन, ठीक है। और इसके अंदर वो वेरिएबल्स तो हमने पहले लिए हुए हैं, इसलिए हम सिर्फ इफ़ का ब्लॉक इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और उसके बाद और का सिंबल हम यूज़ करेंगे, ये दो और के सिंबल हैं। और दूसरी हम कंडीशन इसके साथ लिख देते हैं सी इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो क्या हो, कर्ली ब्रैकेट्स प्रिंट एफ, अगर कंडीशन ठीक हो तो बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए और आगे लिखा हुआ है आई एम और, ठीक है। आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब देखें इसके अंदर जी, तो ये हमने और ऑपरेशन इसका हमने कोड लिखा है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखें अब और के अंदर हमने लिखा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। और दूसरी कंडीशन सी इज़ ग्रेटर देन बी, सी की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है। क्या सी इज़ ग्रेटर देन बी है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू है और एक इस कंडीशन का रिजल्ट है ये फॉल्स है, ठीक है। तो हमने और में देखा है कि एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आंसर ट्रू होगा। इसका ये मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू होगी और ये जो स्टेटमेंट है ये स्क्रीन के ऊपर शो होगी आई एम और, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लेते हैं, इधर से बिल्ड एंड रन के ऊपर क्लिक करते हैं, इधर एक और कर्ली ब्रैकेट आएगी, हाँ जी, बिल्ड एंड रन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें आई एम और लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम कंडीशन जो हमने ऑपरेटर चेक करना है वो नॉट का, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ नॉट ऑपरेशन, ठीक है जी। नॉट ऑपरेशन के अंदर मैं इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ, इफ़, ठीक है। इधर मैं नॉट लिखा और उसके बाद दोबारा ब्रैकेट लगाई, ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। इफ़ ए इज़ नॉट लेस देन बी देन क्या करें, प्रिंट एफ, ये स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। बैकस्लैश एन लगाते हैं नेक्स्ट लाइन लगाने के लिए, आई एम नॉट, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर ए की वैल्यू जैसे कि आपको पता है कि 10 है और बी की वैल्यू 5 है। ए इज़ लेस देन बी अगर हम देखें तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स बन जाती है, लेकिन शुरू में नॉट आ गया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उलट हो जाएगी। तो जो ही ये कंडीशन उलट होगी तो इसका आंसर ट्रू होगा और ट्रू होगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्क्रीन के ऊपर अब शो होगी, यानी कि लिखा आएगा आई एम नॉट। तो इसको हम चेक कर लेते हैं बिल्ड एंड रन के बटन के ऊपर क्लिक करके, ये तो ये देखें आई एम नॉट लिखा
वो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह करके ये हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल हैं, लेकिन ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, बच्चों के समझने के लिए आसान है। तो ये तीनों जो ऑपरेटर है उसकी हमने इसमें सिंपल तरीके से कवर करने की कोशिश की है।